हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। पहले पीरियड को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लोगों में होते हैं। मदर्स में भी एंग्जाइटी होती है कि उन्हें अपनी बेटियों को प्रॉपर नॉलेज वहाँ पे देनी होती है, प्रॉपर तरीके से एजुकेट करना होता है फर्स्ट पीरियड के बारे में। तो ये सब जो डिटेल्स हैं कि पहला पीरियड कब आता है, कब से आपको तैयार रहना चाहिए फर्स्ट पीरियड के लिए, उस पर मेरा कल का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो इसी बारे में था। उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं कि पहला पीरियड जो है वो कितने दिन तक रहता है, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों के मन में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि कई लड़कियों के पीरियड्स काफ़ी दिन, उन्हें लगता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन पीरियड ओवर नहीं हो रहा है, तो बहुत टेंशन होती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि पीरियड बहुत ही कम आया है, बहुत कम दिन रहा है, क्या ये नॉर्मल है या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये एक कन्फ्यूजन होता है। दूसरा एक और कन्फ्यूजन जो होता है वो ये है कि कई बार पीरियड्स जो होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। जैसे कि पहला पीरियड आया, फिर अगला पीरियड स्किप हो गया, फिर अगले महीने में पीरियड आया। इसको लेके भी मदर्स के मन में भी और बच्चियों के मन में भी काफ़ी एंग्जाइटी रहती है कि ऐसा क्यों हुआ, ये उनके साथ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो आज इस वीडियो में इन सब बातों का आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप एक मदर हैं और इस वीडियो को अपनी बेटी के कंसर्न के लिए देख रही हैं, तो जनरली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये वीडियो में तो खैर आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो सब पता चलेगा ही। लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज एक बच्चे को देनी है कि पीरियड्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्यों होते हैं, तो उसके ऊपर मेरा डिटेल में एक वीडियो है जो कि आप अपनी बच्ची को दिखा देंगी तो उसको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। इससे इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अलावा अगर आपकी बेटी के पीरियड्स थोड़े पेनफुल होते हैं, बेड रेस्ट करना पड़ता है पीरियड के दौरान, तो उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है जिसमें कि मैंने बताया है कि पीरियड्स के टाइम पे अगर पेट में ज़्यादा दर्द होता है तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और वो क्यों होता है। इसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो के मेन कंटेंट के ऊपर हम आते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन है कि जो पहला पीरियड होता है वो कितने दिन तक रहना चाहिए, पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला पीरियड जो होता है वो अगर 2 दिन से लेकर 7 दिन तक आपका लास्ट करता है तो ये एक नॉर्मल रेंज है, इसमें परेशान होने की कोई भी बात नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपका पीरियड जो है वो 7 दिन से ज्यादा खिंच गया है, ज्यादा डेज तक हो रहा है, तो उस कंडीशन में एक बार डॉक्टर को दिखा लें तो अच्छा होगा। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं कि कितनी क्वांटिटी में होता है, तो इसमें आप अपने पीरियड से लेके अपनी बेटी के जो फर्स्ट फ्यू पीरियड्स होते हैं उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। शुरुआती पीरियड्स हो सकता है बच्चियों को थोड़े बहुत कम अमाउंट आए, लाइट पीरियड्स हो सकता है थोड़ी स्पॉटिंग हो शुरू शुरू में, तो वो नॉर्मल है, उसमें चिंता की बात नहीं होती है। तो अगर हम अब बात कर लें कि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो कब हम कंसिडर करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में डॉक्टर को दिखाना कंपलसरी है। तो अगर आपको हर 2 घंटे पे या हर 1 घंटे पे जो पैड है वो फुल हो जा रहा है और उसको चेंज करना पड़ रहा है, तो इस कंडीशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हैवी ब्लीडिंग है, ये नॉर्मल नहीं कंसिडर की जाती है। तो इस तरीके से लाइट स्पॉटिंग से लेके थोड़ी हैवी ब्लीडिंग तक हो सकती है। लाइट स्पॉटिंग है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं शुरू शुरू के पीरियड्स में, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इतनी हैवी ब्लीडिंग हो जाए कि हर 2 घंटे पे या हर 1 घंटे पे पैड बदलना पड़ रहा है, तो उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते और डॉक्टर को दिखाना वहां पे ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रिदम जो होता है पीरियड का। देखिए, जो एल्डर लेडीज होती हैं या ओल्डर गर्ल्स होती हैं उनमें जाके एक प्रॉपर बैलेंस बॉडी में हार्मोन्स का बन जाता है, कुछ सेटलमेंट सा हो जाता है और एक रिदम पकड़ लेता है पीरियड, यानी कि हर 28 डेज पे पीरियड आता है या फिर हर 30 दिन पे पीरियड आता है, तो एक रेगुलरिटी आ जाती है। लेकिन यही रेगुलरिटी आप जो इनिशियल पीरियड्स होते हैं गर्ल के उसमें एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर शुरू शुरू के जो पीरियड्स हैं वो थोड़े इरेगुलर आते हैं तो वहां पे चिंता की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वो नॉर्मल होता है। जैसे कि आपका फर्स्ट पीरियड आया और नेक्स्ट पीरियड स्किप हो गया, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में पीरियड आया, तो ये कॉमन है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं होती है। लेकिन 2 कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पहली कंडीशन ये कि अगर जो आपकी बेटी का पीरियड है वो 3 मंथ्स से ज़्यादा
एक्सटेंड हो गया है या लेट हो गया है, यानी कि 3 महीने बीत गए हैं पिछले पीरियड को और पीरियड नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लें। इसके अलावा अगर जो पीरियड है वो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है कि 3 हफ्ते से पहले ही आ जा रहा है, तो उस कंडीशन को भी इग्नोर मत करिए और वहाँ पे डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लीजिए। जो भी आपके नज़दीक में अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हों उनको एक बार दिखा लीजिए, यानी कि 21 डेज से पहले अगर पीरियड आ जा रहा है तो वो कंडीशन के बारे में बात कर रही हूँ कि वहाँ पे आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो इस तरीके से शुरू के कुछ साल जो होते हैं पीरियड्स के, गर्ल्स के, उसमें कोई हम रेगुलरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है एक पीरियड थोड़ा लाइट आ जाए, दूसरा पीरियड थोड़ा हैवी आ जाए, या फिर एक दो पीरियड्स जो हैं वो थोड़े रेगुलर आ जाए फिर एक पीरियड स्किप हो जाए। इस टाइप की इरेगुलरिटी देखने को मिल सकती है। पीरियड्स डिले हो सकते हैं या थोड़े अर्ली आ सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कुछ चीज़ें जो कि आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए वो मैं एक बार और आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। एक तो अगर 7 दिन से ज़्यादा पीरियड लास्ट कर रहा है उस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना है। दूसरा, अगर जो पीरियड है वो बहुत जल्दी जल्दी आ जा रहा है, जल्दी जल्दी यानी कि अगर 21 दिन से पहले ही पीरियड आ जाता है तो उस कंडीशन में भी आप डॉक्टर को दिखाइए। इसके अलावा अगर पीरियड जो मिस हो जा रहा है, 3 मंथ्स से ज़्यादा अगर मिस हो जा रहा है, 3 महीने तक नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर पीरियड लाइट आ रहा है तो उसमें तो टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पीरियड इतना हैवी आ रहा है, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर 1 या 2 घंटे में जो पैड है उसको चेंज करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप डॉक्टर को दिखाइए। तो ये कुछ 3-4 कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना है। इसके अलावा अदरवाइज जो भी इरेगुलरिटी होती है, चाहे अमाउंट में हो, चाहे ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो, वो एक्चुअली नॉर्मल ही होता है शुरू के पीरियड्स में, उनमें कोई चिंता की बात नहीं होती है। कई गर्ल्स में कुछ टाइम के बाद डिस्मेनोरिया की कंडीशन मिलने लग जाती है, यानी कि पेट में दर्द होता है पीरियड के टाइम पे, क्रैम्पिंग बहुत होती है। इस पे मेरा एक वीडियो है, शुरू में भी मैंने उसका जिक्र किया था, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी और हो सकेगा तो एंड स्क्रीन में भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उसको भी देख सकती हैं, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है कि पीरियड एक्चुअली में होता क्या है और पीरियड क्यों होता है गर्ल्स को, उसके ऊपर भी वीडियो है, उसका भी लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी, शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया था। तो होपफुली ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन बटन प्रेस करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, यानी कि मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने में थोड़ी प्रायोरिटी वहाँ पे मिलती है। इसके अलावा आप खुद कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, उस पर वीडियो आपको बना के इस चैनल पे मिलेगा। इसके साथ ही आपको स्पेशल बैजेस मिलते हैं, यानी कि जब भी आप इस चैनल के किसी भी वीडियो पे कमेंट करते हैं तो वो स्पेशल बैज जो है वो आपके जो नाम है उसके साथ अपीयर होता है, जिससे कि पता चलता है कि आप इस चैनल के मेंबर हैं। तो इस तरीके के कुछ बेनिफिट्स हैं, आप ये जाके जो ज्वाइन बटन ब्लू कलर का आपको दिखेगा मेरे चैनल पे, उसको प्रेस करके मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।